हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाइए। तो आइए इसको उत्तर देखते हैं। वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो, प्रेक्षक कौन है? जो इंद्रधनुष को देख रहा है। उसकी पीठ अगर सूर्य की ओर हो, यानी कि सूर्य उसके पीछे हो, तो कभी कभी सूर्य के विपरीत दिशा में धनुषाकार चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। सौर स्पेक्ट्रम क्या है? हमें 7 रंग की पट्टियां आकाश में दिखाई देती है, इसे सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष। इसका निर्माण जल की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के 2 अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आइए इसे रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये श्वेत प्रकाश है। हमें पता है कि श्वेत प्रकाश का निर्माण 7 रंगों के प्रकाश के द्वारा होता है। तो हम यहाँ पर लाल रंग और बैंगनी रंग के प्रकाश किरणों का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम लाल रंग का प्रकाश वायुमंडल से जब जल की बूंद में प्रवेश करता है, यानी कि प्राथमिक माध्यम से द्वितीयक माध्यम में प्रवेश करता है, तब उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात इस प्रकाश किरण का जल के बूंद के अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कुछ इस प्रकार से। तथा इसके बाद पुनः जब यह प्रकाश जल बूंद से वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इसका दूसरा अपवर्तन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी प्रकार श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग का भी प्रकाश है। तो बैंगनी रंग का प्रकाश जब वायुमंडल से जल बूंद में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन होता है। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में किया तो उसका अपवर्तन हुआ। दूसरे माध्यम में यानी कि जल की बूंद में इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात जब यह जल की बूंद से वातावरण में वापस आता है, वायुमंडल में वापस आता है, तो द्वितीय माध्यम से प्राथमिक माध्यम में आने के कारण इसका फिर से पुनः अपवर्तन हो जाता है, कुछ ऐसे। इसमें लाल रंग के प्रकाश बाह्य किनारे की ओर एवं बैंगनी रंग के प्रकाश आंतरिक किनारे की ओर होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग के लिए 40 अंश का कोण एवं लाल रंग के लिए 42 अंश का कोण बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की चौड़ाई 2 डिग्री होती है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 36 से इसका कोण बनता है 42 अंश का। इसी प्रकार बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए 36 से इसका कोण बन रहा है 40 अंश का। तो जब हम 42 अंश में 40 अंश को माइनस करते हैं तो जो कोणीय चौड़ाई प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम की जो चौड़ाई प्राप्त होती है, वो 2 डिग्री की हमें प्राप्त होती है। ये 2 डिग्री की जो चौड़ाई है, यही हमारा इंद्रधनुष होता है, जिसमें 7 रंग के प्रकाश विद्यमान होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक तीव्र होता है और यह द्वितीयक इंद्रधनुष के सदैव नीचे होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आइए द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना ये कोई श्वेत प्रकाश है। हमें मालूम है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। जब श्वेत प्रकाश पहले माध्यम यानी कि वायुमंडल से दूसरे माध्यम यानी कि जल की बूंद में प्रवेश करती है, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ प्रथम अपवर्तन की घटना देखने को प्राप्त होती है। हम सबसे पहले श्वेत प्रकाश में उपस्थित लाल रंग में होने वाले अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं।
श्वेत प्रकाश जब जल की बूंद से आकर टकराती है यानी कि आपतित होती है तो लाल रंग का सबसे पहले अपवर्तन होता है। ये इस प्रकाश के लिए पहले अपवर्तन की घटना है। आगे इस लाल रंग के प्रकाश का जल के बूंद के अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह इसका पहला पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके बाद इस प्रकाश किरण का द्वितीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से यानी कि जल की बूंद से प्रथम माध्यम वायुमंडल में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और हमें इसका द्वितीय अपवर्तन प्राप्त होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है। आइए इसी प्रकार से श्वेत प्रकाश में उपस्थित बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश जल की बूंद से टकराती है तो बैंगनी रंग का भी अपवर्तन होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश किरण का जल की बूंद के अंदर प्रथम पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उसके बाद उस प्रकाश किरण का जल के अंदर ही द्वितीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पूर्ण हो जाता है और अंत में जल बूंद से ये प्रकाश किरण जब प्रथम माध्यम यानी कि वायुमंडल में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा यहाँ पर द्वितीय अपवर्तन की घटना घटित होती है और इस प्रकार श्वेत प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें बैंगनी रंग बाह्य किनारे तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पर होते हैं। द्वितीय इंद्रधनुष में लाल रंग के लिए 52 अंश का आपतन कोण तथा बैंगनी रंग के लिए 55 अंश का आपतन कोण बनता है। द्वितीय इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री की हमें प्राप्त होती है। यदि हम बैंगनी रंग के आपतन कोण यानी 55 अंश में लाल रंग के आपतन कोण 52 अंश को घटा देते हैं तो 3 डिग्री हमें प्राप्त होता है जो कि इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई होती है। इसी 3 डिग्री में हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि द्वितीय इंद्रधनुष फीका होता है तथा यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।